ओम नमः शिवाय। श्री राम जी जब अयोध्या वापस लौटे तो वो सबसे पहले माता कैकेयी के दर्शन करने गई। कैकेयी ने उन्हें कहा कि हे राम, अब मेरी ये एक आज्ञा और स्वीकार करो, तुम रघुकुल के राजा बनो। और बहुत प्यार करती है, लज्जित होती है। तो उसे देखकर मंथरा भी अपनी मन की दशा बदल देती है और वह भी उनके पैर पकड़ने लगती है, पछतावा करती है। तब श्री राम जी क्या बोलते हैं, सुनिए। बोले, मंथरा हुआ है क्या, रोती है अकुलाती है क्यों, तूने जो किया ठीक ही था, अब इतना पछताती है क्यों। जो राजा होने वाला था उसकी यह शिक्षा दीक्षा थी, वनवास नहीं था राघव को, संयम की एक परीक्षा थी। जो बीत गई सो बीत गई, भूलो उन पिछली बातों को, संयोग सूर्य ने मिटा दिया उन वियोग वाली रातों को। विदा मंथरा को किया समझा विविध प्रकार, तब कौशल्या के चले कौशल राजकुमार सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। परिवर्तन देख चरित्रों का मन ही मन हंसने जाते थे, माया की लीला देख देख मायापति भी मुस्काते थे। सोचा मेरे ही प्यारों को क्या नाच नचाया माया ने, 14 वर्षों में उलट पुलट कितने दिखलाया माया ने। इस प्रकार प्रभु सोच रहे थे कि मेरे प्यारों को किस तरह से नाच नचाया है माया ने, और मुस्कुरा रहे हैं। पलटती है जमी ऐसे पलटता है जुमा ऐसे, उजड़ते हैं वीर बसते हैं हजारों गुलसिता ऐसे। महल होते हैं खंडहर फिर वही खंडहर महल होते, बिगड़ते और बनते हैं मकान ऐसे मकान ऐसे। जहाँ पर रात आती है वहीं दिन भी सुभाया है, तभी दो करते रहते हैं जमीनों आसमां ऐसे। इधर लखन जी ने अभी माँ को नाया मात, माँ ने सुत के शीश पर धरा प्यार का हाथ, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बेटे तुझ जैसे बेटे पर माता फूली न समाती है, बस जिस माँ का ऐसा बेटा है निश्चय वह धन्य कहाती है। हे करमवीर तुझ पर तेरी जननी बलिहारी जाती है, जी भर कर हृदय लगाने को उमड़ी आती वह छाती है। इसी तरह कहती हुई पड़ी मात तत्काल, लिया कलेजे से लगा अपना प्यारा लाल, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। फिर बोली सच कहना लालन, मेरी भी कभी याद आई, यह भी बतलाना उस वन में राजी तो रहा बड़ा भाई। इन नन्हे नन्हे हाथों ने असुरों के दल को संघारा, उस इंद्रजीत से योद्धा को क्या सचमुच तूने ही मारा। लक्ष्मण ने जिस क्षण सुने माता के यह बैन, भरे प्रेम आंसुओं से उस बेटे के नैन, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोले हे माता असुरों का दल कब मैंने संघारा है, धन के समतुल्य नाद वाला घननाद न मैंने मारा है। सब कृपा तुम्हारी ही तो थी, जो मार्ग मुझे बतलाती थी, मन में बैठी माँ की प्रतिमा मेरा उत्साह बढ़ाती थी। खल दल दलने वाले मुझको आदेश तुम्हारे ही तो थे, कर्तव्य छोड़ना मत ऐसे उपदेश तुम्हारे ही तो थे। इसलिए बात यह सच्ची है वह सभी प्रसाद तुम्हारा है, जितनी भी मुझे सफलता है माँ आशीर्वाद तुम्हारा है। जो बालक अपनी माता का आज्ञा पालक बन जाता है, आवाज धर्म की कहती है वह ही सब कुछ कर पाता है। माता फिर पुलकित हुई सुन बेटे के बैन, रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए नैन, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सिर ऊंचा कर बोली तुरंत अब है फिर मातृ प्रसाद वही, भाई के भक्त सदैव रहो पालो सदैव मर्याद यही।
अपने भक्तों में राम तुझे अति ऊंचा पद लक्ष्मण देंगे। अपराध क्षमा होंगे समस्त जब वे निज पर निकट शरण देंगे। होगा अवश्य तू जगत पूज्य, तूने निज धर्म सुधारा है। जिसने माँ को प्रसन्न रखा वह ईश्वर तक को प्यारा है। माता के यह वचन सुन बेटा हुआ निहाल, फिर सिर चरणों में गिरा गदगद हो तत्काल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जीवन को सफल समझ लक्ष्मण जब चले वहां से हर्षाते, तो तपस्विनी बाला की भी आ गई याद जाते जाते। चुपचाप कहा मन ने देखे अच्छी तो है उर्मिला प्रिया। विरहानल में है तपी किंतु जीती तो है उर्मिला प्रिया। यह ही विचारते हुए बढ़े पर झिझक गए बढ़ सके नहीं। जब नेत्र बिरहणी पर पहुंचे पग ठिठक गए बढ़ सके नहीं। देखा चौकी पर पुजारिणी पति का आराधन करती है। सम्मुख है चित्रपित प्राण प्रिय का उसका ही पूजन करती है। यह दृश्य देख प्रेमी प्रियतम साहस कर आगे जा पहुंचा। गुड़ियों का खेल समाप्त हुआ जब सच्चा बालम आ पहुंचा। उठी चौंक कर तुरंत ही पति की प्यारी नारी, पति के चरणों में पड़ी पतिव्रता सुकुमारी। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। लक्ष्मण जी माता से मिलने के बाद जब निकल रहे थे तो उन्हें याद आई मेरी सुमित्रा प्रिय नारी क्या कर रही है देखता हूँ। तो जब वहाँ अकस्मात उनके सामने पहुंचे तो चौंक कर उठ के उर्मिला ने पति के चरणों को छुआ। कह उठी चित्र से चित्रदेव पूरा हो गया आज अर्चन। जब तक ईश्वर था निराकार तब तक ही था मेरा पूजन। साकार हो गया निराकार तो उसका ही पूजन होगा। चंदन चावल की भांति आज अर्पण सब तन मन धन होगा। उर्मिला कह रही हैं मैं आपकी चित्रवत पूजा करती थी, अपने मन में बसे हुए चित्र से आपकी पूजा करती थी। अब जब मेरे सामने आप साकार हो गए हैं तब मैं आप ही का पूजन करूंगी, आप ही को सब कुछ अर्पण करूंगी। चौकी पर पतिदेव को सादर कर आसीन, चरणामृत लेकर हुई भक्ति भाव में लीन। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मुस्काते हुए लखन बोले उर्मिले प्रसन्न देवता है। ग्रह लक्ष्मी को लक्ष्मण क्या दे वह बारंबार सोचता है। तन तेरा है मन तेरा है धन तेरा लक्ष्मण तेरा है। फिर बता कौन सी वस्तु रही देवता जिसे दे सकता है। हम तुमने कर्तव्य का पालन किया यथार्थ, दोनों ही के हो गए जीवन आज कृतार्थ। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। माता जिस जगह सुमित्रा है, जिस जगह ग्रह तुम सी ग्रह लक्ष्मी है। लक्ष्मी ने पाया श्रेय वहां तो बात कौन अचरज की है। अच्छा प्रियतम में क्षमा करना अधिक नहीं ठहरूंगा मैं। माँ कौशल्या की पदरज से अब जीवन धन्य करूंगा मैं। स्वामी के यह वाक्य सुन दासी हुई उदास, बोली क्या अब जाओगे बड़ी मात के पास। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। लक्ष्मण जब उर्मिला से आज्ञा लेकर माता कौशल्या के पास जाने के लिए कह गए तो तुरंत विरह की भावना को लेकर उर्मिला जी उदास हो गई। क्या कह रही हैं। स्वामी अत्यंत शीघ्र आना, यदि दे अधिक देर हो जाएगी तो अब बल रहा न परबला में जो मूर्ति ध्यान में लाएगी। 14 वर्षों का विरह सहा पर अब क्षण भर का सहन नहीं। क्या जाने क्या हो गया आज दर्शन से भरते नयन नहीं। अच्छा यदि यह इच्छा है तो मैं भी लाभ उठाती हूँ। माता जी के ही साथ साथ कौशल्या माँ के आती हूँ। उर्मिला कह रही है कि चलो मैं भी आप ही के साथ चलती हूँ, अब मैं विरह नहीं सह पाऊंगी। सेवक को होता सदा सेवा व्रत से प्यार, इस अपार संसार में सेवा ही है सार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। देखिए कैसे बता रहे हैं लेखक। सृष्टि में सेवा ही है सार,
सेवा के मन का जग में बहुत बड़ा विस्तार। नर से लेकर नारायण एक है इसके आधार। सेवा करना सहज नहीं है दुस्तर व्यवहार। इसका पालन महाकठिन है कहते सशस्त्र पुकार। नारायण में सृष्टि समझकर ले अब सेवा भार। तब सेवक का भवसागर से ही क्षण में हो उद्धार। इस प्रकार निज महल से चलकर लक्ष्मण लाल कौशल्या के भवन में पूछ गए तत्काल सियावर राम। जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। वहां भी सिया के साथ जब प्रभु ने किया प्रणाम। बूढ़ी माता ने कहा प्रथम बता वह यह राम है कहाँ संपदा वह मेरी जो वन जाते ही दी थी तुझको। बहुमूल्य लक्ष्मणी सी वह मणि संकट में सौंपी थी तुझको। मुस्कुरा कर लीला में बोले वह मणि संभाल कर रखी है। वन की झाड़ियां झाकड़ों से अब तक उजाल कर रखी है। इतने में आए लखन और नवाया मात। प्रभु ने माँ के हाथ में दिया अनुज का हाथ। सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। देखिए कितना करुणामय दृश्य है। माता कौशल्या कह रही हैं जब श्री राम जी कौशल्या से मिलने आए कि हे राम ये बता मैंने तुझे एक खजाना दिया था, एक मणि दी थी बहुमूल्य लक्ष्मणी, वह कहाँ है। तो श्री राम जी कहते हैं हे माता मैंने उसे हर मुसीबत से बचा के रखा है। और जिस समय लक्ष्मण जी उनके सामने आए तुरंत उन्होंने लक्ष्मण का हाथ माता के हाथों में दे दिया। कैसा करुणामय दृश्य है। माता निज पुत्र को छोड़कर अपने दूसरे पुत्र को ममता में दिखा रही है। तब बोली मैया लक्ष्मण को सम्मुख पाकर मैं धन्य हुई। इस प्राणों से प्रिय लालन पर बल बल जाकर मैं धन्य हुई। कह दूंगी बहन सुमित्रा से तू मुझे सौंप दे लक्ष्मण को। बदले में इसके चाहे तो ले ले इस रघुकुल भूषण को। हो दोनों की माँ तुम्हें फिर दो की क्या बात। चौंक पड़ी यह बात सुन श्री कौशल्या मात। सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। सम्मुख देखा तो यह कहती सुमित्रा श्रीमती दीख पड़ी। पीछे पीछे वह लाज भरी कुलवधु उर्मिला दीख पड़ी। आते ही कहा सुमित्रा ने जी किसने बहकाया है। बेटा है लखन सुमित्रा का यह भेदभाव क्यों आया है। पहले है पुत्र बड़ी माँ के फिर मंझली माँ के नाते हैं। मंझली माँ के पीछे छोटी माता के माने जाते हैं। सबसे छोटी इस माता को ऊंचे पद पर रखती हो तुम। कह दो सच्चे जी से अन्याय नहीं करती हो तुम। बहन सुमित्रा ठीक है यही ठीक है बात। भरत सहित आई वहां श्री के कई मात। सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। बोली यह नियम उल्लंघन करके कई सब कुछ खो बैठी। लज्जित अपना मानित व्यथित घृणित निर्जीव जीव सा हो बैठी। वह सच है मेरा पतन हुआ सुत राजा हो तुम इस चाहत से। पर कलंकनी बन ही बैठी इतिहास लेखकों के मन से। कौशल्या कहने लगी करो न अब संताप। बीती बात विसार दो छोड़ो पश्चाताप। सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। जिस नीच विचारों वाली ने तुम पर निज रंग जमाया था वह ही सूत्रधार इसकी उसने ही नाट्य रचाया था। लेखक बिन जाने बिन समझे अपयश तुमको कैसे देंगे। दासी की दूषित लीला को क्या नहीं आंख से देखेंगे। इन वीर बालकों की सच्ची तुम वीर मात कहलाती हो। कहलाना क्या तुम तोरण में अनहोनी कर दिखलाती हो। मेरी संपत्ति से ऐसा ही विधना के मन को भाया था। जिसके कारण यह फूट पड़ी वह हम सब पर दुर्दिन आया था। जी कुछ हो जो कुछ हो तुम निर्दोषनी थी। वह कुबरी थी भी निर्दोषनी थी। होने
होने ही वाली थी, वह ही इन सब की बैरन थी। तू मुझको सगी बहन सी थी, वैसा ही तुझे चाहती हूँ। सच कहती हूँ कि कई अपने से अधिक मानती हूँ। बड़ी मात के वचन से था प्रसन्न हर एक, कुछ क्षण तक सब मौन थे, छोड़ विचार अनेक सियावर राम। जय जय राम, अवधपति राम, जय जय राम। केकई जब अपमानित लज्जित सी होकर कहती है मैंने ये कलंक पाया है, तो माता कौशल्या उनको समझा रही हैं कि नहीं, ये हमारे पास दुर्दिन था, ना तुम्हारी गलती है ना मंथरा की, यह सिर्फ होने का चक्कर था। तुम इसको मत मानो, मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह ही मानती हूँ। इस शांति और सन्नाटे की लक्ष्मण की माता ने तोड़ा, कह उठी मंगलाचार करो, रहने दो अब पिछला रोड़ा। राज्याभिषेक का समय निकट, पल पल पर आता जाता है, रनिवासों में अपना रहना इस अवसर नहीं सुहाता है। थाल आरते का दिया कौशल्या के हाथ, कौशल्या ने आरता किया प्रेम के साथ। सियावर राम, जय जय राम, अवधपति राम, जय जय राम। राज्याभिषेक का वर्णन कल करेंगे। जय सिया राम, ओम नमः शिवाय।